तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है 2025 का, उसकी डेट क्लियर हो गई है। 6 और 7 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो कुछ लोगों का 6 सितंबर को है और कुछ लोगों का 7 सितंबर को है। तो यूपी ट्रिपल एससी का डेट कंफर्म हो गया है, सेंटर भी जा चुका है। सेंटर तो थोड़ा-सा दूर गया है, लेकिन चलिए ठीक है। आप लोगों की तैयारी जो भी हुई हो, उससे रिलेटेड ही यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हम आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आए हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है। पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है पेशेल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है अल बरूनी। अल बरूनी इसका जो सही उत्तर है वो है। तीसरा प्रश्न, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाइग्रोग्राफ। प्रश्न नंबर 4, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है भूकंप के झटके। भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है हेमोसिस्मल। हेमोसिस्मल। प्रश्न नंबर 6, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तर है आइसोगोलन, आइसोगोनल। 6 नंबर का आंसर है आइसोगोनल। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका उत्तर है 3 जनवरी को। प्रश्न नंबर 8, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है शनि। 8वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इसका उत्तर है वरुण। प्रश्न नंबर 10, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? उत्तर है शुक्र। प्रश्न नंबर 12, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। शुमेकर लेवी धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति से। ये प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो उत्तर है निकेल। प्रश्न नंबर 14, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल पर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 15, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो आंसर है कर्क रेखा पर। एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? कर्क पर। प्रश्न नंबर 16, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो आंसर है एल्यूशियन द्वीप समूह। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर एल्यूशियन द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तर है माउंट कोस्युस्को। प्रश्न नंबर 18, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं।
चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 20, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच हैं? तो इसका सही आंसर है प्रथम श्रेणी। 20 नंबर का सही आंसर प्रथम श्रेणी। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी। चलिए एक साथ क्वेश्चन नंबर 21, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है हैरी हेस। प्रश्न नंबर 22, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.5%। 7.5%। प्रश्न नंबर 23, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है बेरिंग सागर में। प्रश्न नंबर 24, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 25, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जापान। प्रश्न नंबर 26, भूकंप की उत्पत्ति के संबंधित तटस्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है रीड। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है रीड। क्वेश्चन नंबर 27, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिक महाद्वीप। प्रश्न नंबर 28, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मैग्मा। आपकी स्क्रीन पे आंसर और क्वेश्चन दोनों दिख रहे हैं एक साथ। तो अगर आपको मेरी आवाज़ ना समझ में आ रही हो तो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। प्रश्न नंबर 30, तकलामाकन मारुभूमि किस देश में स्थित है? तकलामाकन मारुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन में स्थित है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है चीन। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है हिमानी क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 32, सीप का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही उत्तर है पवन से। सीप का सही निर्माण पवन से होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका आंसर है 97%। प्रश्न नंबर 34, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो इसका सही आंसर है ठंडी तथा शुष्क। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ठंडी तथा शुष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 35 है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है केंद्र में। प्रश्न नंबर 36, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो इसका सही आंसर है संवहनीय वर्षा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? सही आंसर है संवहनीय वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 37 है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मृत सागर। मृत सागर सबसे नीची झील है समुद्र तल से। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 38 नंबर तक हमने क्लियर कर लिया। 39 नंबर, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ओरिनोको। एंजिल जलप्रपात ओरिनोको नदी पर स्थित है। 40 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है स्वेज नहर। इसका सही आंसर है स्वेज नहर। सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41, वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया है वह कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 42, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पैम्पा। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका है पैम्पा। 42 नंबर तक हो चुका है। अब हम आगे देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 43, जॉर्डन और इज़राइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इज़राइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इसका सही आंसर है मृत सागर। प्रश्न नंबर 44, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 45 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 45 देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड हैं, ज्योग्राफी से। तो प्रश्न नंबर 45, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 46, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्रश्न नंबर 46, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही उत्तर है मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में इसका सही उत्तर है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? दैनिक ज्वार भाटा होता है तो उसके मध्य समय का अंतर क्या होता है? इसका उत्तर है 24 घंटे से 52 मिनट। प्रश्न नंबर 48, गंगा नदी का डेला किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर है चापाकार। गंगा नदी का डेला किस प्रकार है? इसका सही उत्तर है चापाकार। प्रश्न नंबर 49, होंगहो नदी किस में गिरती है? इसका सही आंसर है पीला सागर में। प्रश्न नंबर 50, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है होंगहो। तो 50 प्रश्न तक हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे भी आप लोगों के लिए जो आपके एग्ज़ाम में मदद कर सके ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।